क्या म्यूचुअल फंड में अभी लमसम कर सकते हैं? अभी मार्केट का क्या स्थिति है? अपने हाई से कितना गिरावट हर एक इंडेक्स में देखने को मिल रहा है? सारे क्वेरी को लेके हम विश्लेषण आज रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट का स्थिति हम देखते हैं कि आखिर हाई से अभी तक कितना गिरावट है। कुछ रिकवरी देखने को मिला है, तो अभी हाई से कितना डाउन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पे जो है लार्ज कैप इंडेक्स से करता हूँ, सेंसेक्स से स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हो अगर हाई से देखूँ तो करीबन 6 से 7% का गिरावट अभी भी देखने को मिल रहा है। करीबन अगर आप देखोगे तो जो एक हाई था सेंसेक्स का वो करीबन 85 से 86 हज़ार के बीच में था। अभी जो है वो 80 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा है और 5600 का यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है अपने हाई पॉइंट से। एक ऐसा समय भी था जहाँ पे सेंसेक्स स्पेशली में लार्ज कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ कि 12 से 13% टूट चुका था और वहाँ से कुछ परसेंट का रिकवरी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कुल मिला के अगर देखोगे तो जितना गिरावट था उसका 50% का रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला है। अब क्या लार्ज कैप से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपको लमसम करना चाहिए? यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लमसम कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट के साथ, जी हाँ, पूरा पैसा वन शॉट में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अब हाई से 6 से 7% ही सिर्फ टूटा हुआ है। ऑलरेडी अगर आपने कुछ दिन पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कुछ लमसम किया है, जैसे कि मान लो मैंने 28 फरवरी को यहाँ पे लमसम का एडवाइस किया था, लमसम किया है, तो फिर आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कुछ एलोकेशन रख सकते हो, कुछ यहाँ पे लमसम कर सकते हो। लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही अगर मैं अब मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ तो मिड कैप अपने हाई से करीबन अभी 13 से 14% टूटा हुआ है। एक समय ऐसा था जहाँ पे करीबन 16 से 17%, 18% का गिरावट हो चुका था। तो रिकवरी यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ परसेंट का हुआ है। हालांकि जितना लार्ज कैप में परसेंटेज वाइज रिकवरी हुआ है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अब कुल मिला के यहाँ भी आप लमसम कर सकते हो थोड़ा बहुत। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर आपने 28 फरवरी के आसपास कुछ लमसम किया, जो मैंने लमसम का एडवाइस किया है, तो आपको यहाँ पे लमसम नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो है यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी अभी आपको देखने को मिल रहा है लमसम के तौर पे। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूँ, देखो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जानना चाहिए कि आखिर में अभी स्थिति कैसा दिख रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप में देखें तो अभी हाई से करीबन 17 से 18% टूट चुका है। अगर देखा जाए तो करीबन 25% तक का गिरावट स्मॉल कैप हाई से देखने को मिल रहा था। कुछ परसेंट यहाँ पे 6 से 7% का रिकवरी देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लमसम कर सकते हो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। लेकिन देखो अगर कुछ दिन पहले लमसम किया है एक अच्छे अमाउंट के साथ, तब आपको अभी लमसम के लिए वेट करना चाहिए। फिलहाल जो है, जो इन्वेस्टर पिछले 3 महीने 4 महीने से लमसम नहीं किए हैं वो अब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन देखो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पूरा पैसा वन शॉट में नहीं डालना है, गिरावट और भी आगे हो सकता है। फिलहाल जो है अभी अगर आप कुछ यहाँ पे लमसम करना चाहते हो तो स्मॉल कैप में आप लमसम कर सकते हो, मिड कैप में भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। लार्ज कैप में यहाँ पे अभी स्पेस कम बचा है। तो अगर आपने ऑलरेडी 28 फरवरी को यहाँ पे लमसम किया है तब तो आपको यहाँ पे लमसम करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। गिरावट अगर आगे होता है तो लमसम करें, लेकिन अगर आपने कुछ महीनों से लमसम नहीं किया है तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि देखो ऐसा नहीं है कि आज जो लमसम कर रहे हो आपको 6 महीने और 1 साल में उस पर पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। लंबे समय में ये आपको इफेक्ट देगा। जी हाँ, लंबे समय में जो है आपका रिटर्न का फिगर अच्छा देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में स्पेशली जब आप आते हो तो छोटे ड्यूरेशन को लेके आप यहाँ पे कुछ प्लानिंग ना करो, स्पेशली जब आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा लगा रहे हो तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।